शक्ल सूरत से मुसलमान नजर आता है, कौल और फेल से शैतान नजर आता है, कौल और फेल से शैतान नजर आता है। ऐ मुहर्रम में नया साल मनाने वाले, तेरी बर्बादी का इम्कान नजर आता है। और इसी को इस अंदाज में कहा जाए कि हुर से मिलकर कोई तदबीर निकाली जाए, हुर से मिलकर कोई तदबीर निकाली जाए, एक ही रात में तकदीर बना ली जाए, एक ही रात में तकदीर बना ली जाए। अब आपके सामने जनाब महफूज भाई हमारे लंगर खाने के हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि माइक पर तस्वीर लाए, उस सवालों को सुहेल महफिल सुल्तान में बैठे सभी मेरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये मौला की महफिल है और मौला जलवा अफरोज भी हैं। सभी लोग रूहानी अपने आप से बेदार हो जाइए। नारे हैदरी, सुल्तानियत, सुल्तानियत, हुसैनियत। ऐसे रब्बे कायनात, ऐसे मौलाए कायनात के लिए कुछ पढ़ना एक मजाक जैसा है। जिसके गिर्द 70,000 फरिश्तों का हुजूम, जिसकी तारीफ़ के लिए हर वक्त जलवा अफरोज रहता हो, उसके लिए हम जैसे गुनहगार क्या पढ़ सकते हैं। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसकी नवाजिश है कि हम सबको एक सफ़ में खड़ा करके अपना जिक्र करवाता है। उसके जलवो, उसकी कायनात, जलवे कायनात को पहचानिए, अपने आप को उससे रूहानियत जोड़िए। ये हमें कोई मौलवी की नमाज सजदों से नहीं मिले हैं, ये मखदूम से एक सारंग की अजमतों से मिले हैं। ये उनकी मेहरबानी है जो एक घर के अंदर सुल्तान दर सुल्तान की जियारत हम लोगों को नसीब हुई है। ये अगर मखदूम सारंग की मेहरबानी ना होती तो क्या पता दुनिया के किस कायनात में कौन अरब पहुंचता, कौन मदीना पहुंचता, नहीं पहुंच पाते। दानिशी आंगन में जो हमें सुल्तान दर सुल्तान की जियारत हो रही है, मखदूम शेख सारंग की मेहरबानी है। और सभी बेदार हो जाइए। मैं वफ़ा से शुरू करता हूँ कि जब मैंने तमाम हदीसों हवालों को देखा, वजूद आदम से लेके आज तक, तो लोगों की नमाज़ें काम नहीं आईं, लोगों की इबादतें उनके काम नहीं आईं। काम क्यों नहीं आई? कि जो अपने सीनों के अंदर उन्हें बुग़्ज़े हैदर रखा, बुग़्ज़े पंजतन पाक रखा, तो उनकी नमाजें, उनके हज सब बेकार गए। उन्होंने अपने दिल के अंदर मौलाए कायनात की मोहब्बत नहीं रखी। जब तक दिल के अंदर मोहब्बत नहीं है, सब बेकार है। और यही इस वक्त का हाल है हमारा सबका। हम चाहे लाख चादरें चढ़ा लें, लाख तबर्रुक बांट लें, लेकिन जब तक हमारे दिलों के अंदर मौलाए सुल्तान के लिए मोहब्बत नहीं है, तब तक कुछ नहीं है। और मोहब्बत के लिए वफ़ादार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा लिबास है वफ़ा का। इस पे भैया ने मेरे कहा है कि हम लोगों को तौबा का जो अंदाज़ दिया है सुल्तान ने, उसका अंदाज भी अलग है। मौलवियों की तौबा होंगी तो उस तरीके की, लेकिन हम लोगों की तौबा का जो अंदाज मौलाए सुल्तान ने दिया है, उन्होंने कहा कि जफ़ा का लिबास उतार के वफ़ा का लिबास पहनिए। जफ़ा का लिबास, जब हम बुग़्ज़ नफ़रत लोगों से छोड़ेंगे और वफ़ा का लिबास मोहब्बत, आपस में मोहब्बतें पैदा करेंगे, तो वो मंजर ही अलग होगा। तो हम वफ़ा से लेके चलते हैं। और ये मेरा अपना ख्याल है, महमूद भाई जी बताओ। हाँ, ये मेरा अपना ख्याल है कि आज इस वक्त पूरी कायनात के अंदर, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर, पूरी कायनात के अंदर मेरे सुल्तान जैसा कोई नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़ लिए सब लोग इस बार झूम के। मोहम्मदिन बियदिल कुल्ल हुस्निही जमालिही सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। जब कभी खला हुआ करे तो सभी हजरात मिल करके दुरूद पढ़ने लगा करो, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। चलो ऐसे पढ़ लेते हैं। बात वफ़ा की चली है तो हम करबला चलते हैं और मौला अब्बास से शुरू करते हैं जिक्र कि इसके अब्बास
सब लोग बेदार हो जाइएगा जरा, कि इसके अब्बास जो एक बार असर करता है, वाह, इसके अब्बास जो एक बार असर करता है, फिर लहू बन के वो नस्लों में सफर करता है। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह। सभी लोग बेदार हो जाइए महफिल सुल्तान में बैठे हुए, कि इसके अब्बास जो एक बार असर करता है। बेदार हो जाइए, क्या है ऐसे बैठे हो जैसे। इसके अब्बास जो एक बार असर करता है, फिर लहू बन के नस्लों में सफर करता है, फिर लहू बन के नस्लों में सफर करता है, और कौन अब्बास को जाने खबर करता है। वाह वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। फिर लहू बन के वो नस्लों में सफर करता है, और शेर है कि मैंने परचम को बताई थी मुसीबत अपनी, मीनू भाई, कि मैंने परचम को बताई थी मुसीबत अपनी, और कौन न जाने अब्बास को खबर करता है। न जाने कौन अब्बास को खबर करता। मैं फिर दोहरा देता हूँ थोड़ा, कि इसके अब्बास जो एक बार असर करता है, फिर लहू बन के वो नस्लों में सफर करता है, और मैंने परचम को बताई थी मुसीबत अपनी, कौन अब्बास को न जाने खबर करता है, न जाने अब्बास को खबर करता है। और मैं आ रहा हूँ मजगांव शरीफ भैया के दरमियान, कि जो मेरे अपने ख्याल हैं महमूद भाई, आता है कि ज़माना लाख चाहे, हर दौर में अहले बैत की नकल उतारी है, आज नहीं, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लोगों ने लिबास की नकल की, किसी किरदार, लेकिन किसी ने अल्लाह के रसूल के किरदार की नकल नहीं कर पाई। क्योंकि जिस्मों बालों का ये लिबास नकल करना अलग चीज़ है, लेकिन उनके अखलाक मोहब्बत की नकल कैसे करोगे। तो उसी पे मैं भैया के दरमियान शायर रख रहा हूँ कि आप जलवा फरोज है, कि ज़माना लाख चाहे, साहे आतिफ की हमसरी कर नहीं सकता। ज़माना लाख चाहे, साहे आतिफ की हमसरी कर नहीं सकता, और जहाँ मौजूद हो मेरा मौला, दूसरा पयंबरी कर नहीं सकता। इस ज़माना लाख चाहे, साहे आतिफ की हमसरी कर नहीं सकता, और जहाँ मौजूद हो मेरा मौला, दूसरा पयंबरी कर नहीं सकता। और महमूद भाई देखिए सर, कि बादशाहत तो अलग बात है, महफूज वो शख्स, बादशाहत तो अलग बात है, महफूज वो शख्स, दरे सुल्ताने दानिश की नौकरी नहीं कर सकता, दरे सुल्ताने दानिश की नौकरी नहीं कर सकता, दरे सुल्ताने दानिश की नौकरी नहीं कर सकता।